श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादर्पहिहार्यार्थ न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होनी ही है और मृत्यु के बाद वापस पुनर्जन्म भी होना है। इसके लिए तुमको अपने जो न टाला जा सके उस कर्तव्य पालन को करने में शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है और मृत्यु के बाद वापस पुनर्जन्म भी होना है। तो इसलिए हे पार्थ, तुम अपने न टाले जा सके कर्तव्य का पालन करने में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो जो इंसान रहता है उसको अपने कर्मों के अनुसार वो नए शरीर में चला जाता है। उसके बाद नए शरीर में जाने के बाद जब उसका समय खत्म हो जाता है तो वापस से उसको नया शरीर में वो चले जाता है। तो इस तरह से जन्म मृत्यु का चक्कर, लाइफ और डेथ का सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ पे जो लाइफ और डेथ का सर्कल बताया जा रहा है कि एक शरीर से दूसरे शरीर हम ऐसे कंटिन्यूस सर्कल जो चलता रहता है, उससे वायलेंस को और किसी की हत्या करने को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जब इंसान वापस मर के जब उसको वापस शरीर दूसरा मिलने ही वाला है तो मार दो किसी को, यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है। पर मानव समाज में जो ह्यूमन सोसाइटी है वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए हिंसा करना, युद्ध करना पड़ता है कभी कभी। जैसे बोला जाता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं सुनते हैं, वैसे ही शांति बनाए रखने के लिए हिंसा करना जरूरी पड़ जाता है। जैसे महाभारत के टाइम पे दुर्योधन ने बहुत पाप कर रखे थे। पाप का जो लिमिट रहता है उस टाइम बहुत हाई चले गया था। जैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का भी सबके सामने डिसरिस्पेक्ट किया था, तो उससे क्या होता है कि वो राजा थे वहाँ के। अगर राजा के ही घर के किसी वुमेन का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तो ये गलत मैसेज जा रहा था सोसाइटी में वहाँ पे, कि वहाँ के जो बाकी की वुमेन थी वो ये सोच रही थी जब राजा के ही घर में ही उनकी बहू का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, अगर उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है तो हमारा तो क्या ही रिस्पेक्ट रह जाएगा यहाँ पे। हमको तो फिर हमारे साथ तो कोई कैसे भी बर्ताव करेगा। तो इस वजह से डर का माहौल भी उस टाइम बहुत बढ़ गया था और दुर्योधन वो करता था जो उसका मन कहता था, वो सही गलत के बारे में सोचता ही था नहीं। उसका जो मर्जी वो करता था, वो कृष्ण का भी नहीं सुनता था। जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में एक्सप्लेन किया था कि कैसे दुर्योधन के पास 6 टाइप्स के बैड लोगों के बातें थी, वो कैसे कर्म थे उसके अनुसार। तो इसके वजह से कृष्ण जी को युद्ध करवाना पड़ा, क्योंकि शांति बनाए रखना भी जरूरी है। अगर शांति नहीं रहेगी तो कोई जी ही नहीं पाएगा। तो हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे सन है, सूर्य है, जब अस्त होता है, सेट होता है, सनसेट जब होता है, तो जब वो हो जाता है सनसेट तो हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम है कि सनसेट आज हो रहा है, फिर वापस से कल सुबह मॉर्निंग में सनराइज हो जाएगा। तो ऐसे ही जो अर्जुन है वो दुर्योधन, भीष्म, आचार्य, द्रोण के बारे में जो सोच रहा है कि ये लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो क्या होगा, तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर ये आज मारे गए तो कल वापिस जन्म इनका हो जाएगा। तो इसलिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य अस्त हुआ आज, कल सनराइज हुआ, हम दुखी नहीं होते उस चेंजेस से, तो हमको भी इस चेंजेस से दुखी नहीं होना चाहिए। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुमको इस चेंजेस से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दुर्योधन, द्रोण इन्होंने जन्म लिया है तो मृत्यु इनकी होनी ही है एक न एक दिन। तुम मृत्यु को रोक नहीं सकते, तो फिर इसके लिए भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। किसी रिलेटिव की डेथ हो गई या पैसा खत्म हो गया तो इंसान शोक करना, दुखी होना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही इंसानों को भविष्य को लेकर चिंता होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, कि अगर उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो, या बेटे की डेथ हो गई तो, ये सब बातों को लेकर वो चिंता करना चालू कर देता है। ये चिंता, शोक
दुख इसलिए होता है क्योंकि इंसान जो रहता है वो अपने विवेक को, अपने इंटेलेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अपने विवेक को महत्व न देने की वजह से, अपने इंटेलेक्ट को इम्पोर्टेंस न देने की वजह से उसको ये शोक, ये चिंता, ये दुख होता है। क्योंकि परिवर्तन संसार का कानून है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि बिना परिवर्तन के संसार ही चलेगा ही नहीं, एक पिक्चर बन के रह जाएगा, कि एक स्टैटिक जो फोटो रहती है कि जो हिल रही नहीं है, डुल रही नहीं है, वैसे बन के रह जाएगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा संसार में तो बच्चा जवान कैसे होगा, जवान बुढ़ा कैसे बन पाएगा, सीड ट्री कैसे बन पाएगा, जो बीज रहता है वो वृक्ष कैसे बन पाएगा, बीमार आदमी ठीक कैसे हो पाएगा। तो परिवर्तन ये संसार में होता ही रहता है। तो इंसान जब खत्म होता है तो रियलिटी में उसकी सिर्फ बॉडी खत्म होती है, आत्मा नहीं। तो रामचरितमानस में जब बाली जी का डेथ हो जाता है तब उनकी पत्नी तारा बहुत शोक में रहती है, बहुत दुखी रहती है और वो तब बहुत रो रही होती है। तब भगवान राम तारा से ये कहते हैं कि तारा बिकल देखी रघुराया, दीह ज्ञान हरि लिहे माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिहसी परम अगति भर मागी। तो भगवान राम यहाँ तारा को दुखी देखकर उनको ज्ञान देते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वह पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 चीजों से बना है। जब इंसान मरता है तो वास्तव में उसका सिर्फ शरीर जाता है, आत्मा नहीं। और हम 84 लाख योनि में हमारा शरीर, हमारी आत्मा जो रहती है वो घूमती रहती है। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन रहता है वो ये बात को जानता है। तो भगवान राम ने ये ज्ञान रामायण के टाइम भी तारा को दे दिया था जब बाली की डेथ हो जाती है। तो ये ज्ञान सुन के तारा का अज्ञान जो रहता है जो वो खत्म हो जाता है। फिर वो राम जी के पांव छूती है और राम जी से बोलती है कि मुझको अपनी अनंत भक्ति आप मुझे दीजिए।